हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल OMP GK GS में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा कब अंगीकृत हुआ। संविधान सभा कब अंगीकृत हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर के भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है किसमें निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RB घुलेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा RB घुलेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया।
किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एन राव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के रियासत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर देगा 562। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 562। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।